अच्छा, शाहनवाज अहमद ने पूछा है, मैम पार्किंसन डिजीज़ का ट्रीटमेंट क्या होगा? शाहनवाज जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। पार्किंसन डिजीज़, मेरे अंकल को भी पार्किंसंस डिजीज़ है। अभी तो एक्चुअली वो एक्सपायर हो गए, लेकिन उनको भी पार्किंसंस डिजीज़ था, इसलिए मैंने बहुत नज़दीकी से पार्किंसंस डिजीज़ देखा है। पार्किंसंस डिजीज़ बेसिकली ये भी एक तरह का ऑटो इम्यून कंडीशन है, और इसमें क्या होता है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से या किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से बॉडी में डोपामीन का जो रिलीज़ होता है या डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसका रिलीज कम हो जाता है या उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसलिए बॉडी में डोपामीन का लेवल कम हो जाता है, तो इसकी वजह से पार्किंसंस डिजीज होता है। तो पार्किंसंस डिजीज का ट्रीटमेंट क्या है? तो इसमें जैसे मैंने कहा, डोपामीन का लेवल कम हो जाता है, इसलिए हम लोग डोपामीन को सब्सटीट्यूट करते हैं या फिर इस तरह की दवाई देते हैं जिसमें डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर डिस्ट्रॉय ना हो जाए और वो बरकरार रहे और बॉडी में उसका प्रॉपर सर्कुलेशन हो। तो बहुत सालों से मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज है कार्बिडोपा या फिर लीवोडोपा। ये बेसिकली एक तरह का कह सकते हैं सिंथेटिक डोपामीन सब्सटीट्यूट है या सिंथेटिक डोपामीन है, जो एक्चुअली जब हम पेशेंट को देते हैं तो उनके बॉडी में जो डोपामीन का लेवल कम होता है, तो ये दवाई देने के बाद डोपामीन का लेवल स्टेबलाइज हो जाता है। अब ये जो है ये एब्सोल्युटली एसेंशियल और अभी तक का मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है पार्किंसंस डिजीज के लिए। ये एक तरह का ऐसा कंपाउंड है, कार्बिडोपा या फिर लीवोडोपा, अलग अलग ब्रांड नेम्स में अवेलेबल है और अभी तो इसके अलग फॉर्म्स भी अवेलेबल है, इनहेल्ड भी है। अब ये जो केमिकल कंपाउंड है, जब आपके बॉडी में सिंथेसाइज होता है तो डोपामीन रिलीज होता है, इस तरह से ये आपके बॉडी में काम करता है। तो ये इसका मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है। इसके साथ साथ अलग अलग और भी मेडिसिन है। एक है डोपामीन एगोनिस्ट, जैसे प्रामीप्रेक्सोल करके, मिरापेक्स करके एक मेडिसिन आती है, पहले तो फॉरेन में ही सिर्फ अवेलेबल थी और हमको इंपोर्ट करनी पड़ती थी, अब तो इंडिया में भी अवेलेबल है। इसका भी एक लिमिटेड इफेक्ट होता है और लिमिटेड रिस्पॉन्स है। वैसे लीवोडोपा जितना फायदा तो नहीं करता, लेकिन इसका ज़रूर इफेक्ट तो होता ही है। एपोमॉर्फिन भी इसमें यूज़ किया जाता है। एक मैं आपको मिरापेक्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताना चाहूँगी। ये बेसिकली एक डोपामिन एगोनिस्ट है, यानी कि डोपामिन एगोनिस्ट मतलब उसको सपोर्ट करने वाला या डोपामिन के लेवल को हमारे बॉडी में बरकरार करने वाला। तो मिरापेक्स का एक साइड इफेक्ट ये है कि जब हम पेशेंट को मिरापेक्स देते हैं, कुछ कुछ पेशेंट्स में उसका लेवल अगर बढ़ जाता है, उसको प्रॉपर मॉनिटर करना पड़ता है, अगर बढ़ जाता है तो एक खासियत देखी जाती है, पेशेंट में हाइपर सेक्सुअलिटी हो जाती है। पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल बिहेवियर उसका एग्जैजरेटेड हो जाता है, पेशेंट एकदम रूथलेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग करता है, इस तरह के कैरेक्टर ट्रेड्स दिखते हैं पेशेंट में जब हम मिरापेक्स मेडिसिन देते हैं, जो कि एक डोपामिन एगोनिस्ट है। ओके, प्रामीप्रेक्सोल करके मेडिसिन आती है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स है। इसके साथ साथ हम लोग माओ बी इनहिबिटर्स, जैसे डिप्रेशन के लिए हम लोग माओ इनहिबिटर्स देते हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स देते हैं। इसमें हम लोग मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर्स देते हैं। ये भी एक तरह की ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जिससे पार्किंसंस के सिम्टम्स में थोड़ा बहुत रिलीफ होता है। इसके साथ साथ हम COMT इनहिबिटर्स देते हैं, जैसे कि कॉमटैन। एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन देते हैं, ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेडिसिन है। अभी ये देखिए, ये जो भी मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ, ये सभी मेडिसिन के लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होती है और बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाई आप खरीद नहीं सकते और नॉर्मल मेडिकल स्टोर्स में भी ये नहीं मिलती। इसको एक स्पेशल मेडिकल स्टोर से या प्रॉपरली, अगर जनरली मिरापेक्स वगैरह जो मेडिसिन होती है उनको आपको फॉरेन से कभी कभी मंगानी पड़ती है। इसके साथ साथ अमेंटेडिन भी इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली अमेंटेडिन नाम की जो मेडिसिन है ये आजकल बहुत ज़्यादा वोग में आई है, क्योंकि अर्ली स्टेजेस ऑफ पार्किंसंस होते हैं या बहुत ही अर्ली सिम्टम्स होते हैं पार्किंसंस डिजीज़ के, तो उसमें हम अमेंटेडिन का शॉर्ट टर्म कोर्स करते हैं तो पेशेंट में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होता है और वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेज ऑफ पार्किंसंस में नहीं जाता। इन शॉर्ट, पार्किंसंस डिजीज़ का ट्रीटमेंट कुछ है नहीं, हम लोग सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब लेकिन एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट आया है पार्किंसंस डिजीज़ में, जिसके बारे में मैं आपको बहुत ही एंथुसियास्टिकली बताना चाहूँगी, और वो है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। अभी ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन क्या है? छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं, यानी कि छोटे छोटे ऐसे पैचेस जो होते हैं, आपने देखा होगा ECG में कैसे वो पैचेस लगाते हैं हमारे चेस्ट पे। ओके, इस तरह के छोटे छोटे वायरलेस इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अब इसको ब्रेन सर्जरी करके जो एरियाज होते हैं ब्रेन, वहाँ पे वो लगाते हैं या वहाँ पे वो इम्प्लांट करते हैं। वो बहुत ही बारीक इलेक्ट्रोड्स होते हैं
और उनको कनेक्ट करते हैं एक छोटे से डिवाइस से। अब ये एक छोटा डिवाइस पेस मेकर की तरह होता है और चेस्ट पे यहाँ पे या यहाँ पे उसको लगाया जाता है। ओके, अब क्या होता है, मज़ेदार बात ये है कि ये डिवाइस को इसके साथ, जैसे हम लोग ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करते हैं तो ये डिवाइस को ये इलेक्ट्रोड्स के साथ कनेक्ट करते हैं और इस तरह से वो बॉडी में डोपामिन के लेवल को स्टिमुलेट करते हैं, डोपामिन के लेवल को इंक्रीज करते हैं, घटाते हैं और इसको रेगुलेट करते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर आप कुछ भी बटन या स्विच आप घुमाओ तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रोड्स इस तरह से स्टिमुलेट करेंगे, जैसे जिसको कहा जाता है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। तो वहाँ पे वो स्टिमुलेट करेंगे और डोपामिन के लेवल को नेचुरली वहाँ से रिलीज करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेंगे। इस तरह का मज़ेदार है। एक्चुअली मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखा था, देखती हूँ अगर वो मिलेगा तो मैं इंस्टाग्राम पे मेरे अकाउंट पे अपलोड करूँगी, तो इंस्टाग्राम पे आप देख लेना। उसमें एक्चुअल में एक आदमी का डेमो दिखाया उन्होंने, जब उनके इलेक्ट्रोड्स को उन्होंने, जब यहाँ पे वो जो मशीन है उसको जब उन्होंने बढ़ाया तो उनके जो ट्रेमर्स जो होते हैं, स्पेशली पिल रोलिंग ट्रेमर्स ऐसे होते हैं, हाथ वाथ भी ऐसे घूमने लगते हैं। पार्किंसंस में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, पर्सन चल वल भी नहीं सकता, बहुत ही कमज़ोरी आ जाती है। तो जैसे जैसे वो जो उनका जैसे रेगुलेटर जैसा होता है, तो वो जब उसको बढ़ाया जो पेशेंट का, तो उसके जो भी ट्रेमर्स वगैरह सब कुछ है वो कम्प्लीटली चले गए और पेशेंट एकदम नॉर्मल हो गया। मतलब इतना मैजिकल है ये, बिल्कुल भी मेडिसिन नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल पेस मेकर की तरह पेशेंट रहता है और बहुत लंबी लाइफ तक रहता है। तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो आई होप यू गॉट योर आंसर।